कागज देख लीजिए। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है। मैंने कभी पत्रकारिता में हाथ नहीं जोड़ा, लेकिन आज इन लोगों की वजह से हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि प्लीज साहब एक बार आइए, विधायक जी एक बार आप यहां पे आइए और इन लोगों का दर्द सुन लीजिए। साहब कि साहब रेल क्यों चाहिए? रेल आएगा तो विकास आएगा, लेकिन यहाँ तो पहले ही विनाश आ रहा है। सवाल खड़े होते हैं जब इतने परिवार विरोध कर रहे हैं, जब इतने परिवार ये बिलख बिलख के कह रहे हैं कि साहब अगर ये रेल आ गई तो हम कहां जाएंगे, साहब ये रेल आएगी तो हम उजड़ जाएंगे। किसी के परिवार की स्थिति ऐसी है कि छोटी छोटी बिटियां हैं, वहां पे उनकी शादी करनी है। कई ऐसे परिवार हैं जो बाहर कमाते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो चप्पल सी के गुजारा करते हैं। ऐसे कई परिवार हैं जिन्हें 2 जून की रोटी के लिए मेहनत करनी होती है। ये आम आदमी है साहब, और ये कोई वीआईपी आदमी नहीं है। इन लोगों की बात क्यों सुनी नहीं जा रही है? और जिस तरीके से इन्हें डर है कि अगर यहाँ पे बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो हम कहाँ जाएंगे, इन लोगों का दर्द सुन लीजिए साहब। जब हम इनसे बात कर रहे थे ना, तो ये लोग कह रहे थे साहब जिस दिन बुलडोजर चलेगा ना, पहले हमारी लाश गिरेगी। ये स्थिति यहाँ पे हो रही है। चिल्लू पार में ये क्या हो रहा है? माननीय विधायक जी आपसे सवाल है, पुलिस प्रशासन आपसे सवाल है, इन लोगों का सवाल सिर्फ इतना है, अगर साहब मुआवजा ठीक से देते तब कहते कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं। अगर साहब घर बनवा रहे हैं, अगर साहब हमारी जमीन जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन उसका उचित मुआवजा तो मिले। अगर बजट में कुछ और पास होता है, खंबा कहीं और गाड़ दिया जाता है, ये भी इन लोगों का मुद्दा है। इन लोगों का मुद्दा सिर्फ एक नहीं है, यहाँ पे दर्द ऐसे हैं, तकलीफ ऐसी है, और लोग कितने हैं सोचिए। बगल से इतने लोग चिल्ला रहे थे, इतने लोगों का दर्द था कि हमें अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ रही थी। तो सोचिए आम आदमी का दर्द है, तकलीफ है साहब, तकलीफ है। और लगातार इन लोगों की तकलीफ इतनी है कि हमें आवाज उठानी पड़ रही है, हमें आवाज उठानी पड़ रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन और यहाँ पे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, आते हैं, लोगों से पूछते हैं, ऐसे खंबे गाड़ते हैं और फिर से चले जाते हैं, क्योंकि उनका परिवार तो नहीं जा रहा है ना साहब। सही बात। उनका परिवार अगर जाता, उनके परिवार का कोई लोग होते हैं यहाँ पे या किसी उनके रिश्तेदार होते, तो वो भी चाहते कि हमारा बच जाए। ये तो आम आदमी है ना, इसीलिए। और ये लोग जब वोट दिए थे ना, तो सोचे थे कि अरे सरकार आएगी, लोग आएंगे तो हमारा विकास होगा, हमारा काम होगा। वोट तो दे दिया, लेकिन अब ये लोग यहाँ पे रह नहीं पाएंगे। ये दर्द है, ये तकलीफ है। और कागज आपने देखा ना, कागज में जिस तरीके से त्रुटियां हुई हैं, गजट कहीं और ये पास किया जाता है, लिखा कुछ और जाता है, और खंबा गाड़ दिया कहीं और जाता है। और गांव वालों का सवाल रहता है कि साहब बचाया जा रहा है। अब आप बताइएगा कि बचाया किसे जा रहा है? कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इन परिवार वालों का दर्द कितना है। साहब जब हम यहाँ पे आए तो हमारे मन में यही चल रहा था कि साहब हो सकता है 3-4 परिवार विरोध कर रहे हो, लेकिन ये 3-4 परिवार नहीं हैं। ये चिल्लू पार की वो जनता है जो हमेशा से रोती रहती है और ये कहती है कि साहब हमें विकास तो मिल रहा है, लेकिन ये विकास विनाश से बड़ा नहीं है। हमें विनाश नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। और जिस तरीके से इन लोगों का दर्द है, इन्होंने कहा कि हमें रेल नहीं चाहिए, तो ये स्थिति यहाँ पे है। आप कागज देख लीजिए। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है। मैंने कभी पत्रकारिता में हाथ नहीं जोड़ा, लेकिन आज इन लोगों की वजह से हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि प्लीज साहब एक बार आइए, विधायक जी एक बार आप यहाँ पे आइए और इन लोगों का दर्द सुन लीजिए। क्योंकि हमारे कान सुन सुन के एकदम खत्म हो गए हैं कि अरे भाई इन लोगों का दर्द है। सोचिए कितनी तकलीफ होती है ना। आप भी प्लीज यहाँ पे आइए, स्थिति देखिए। और जिस तरीके से ये लोग डर रहे हैं बुलडोजर से, डरना लाजमी है। पहले धीरे धीरे आदमी समझ लेंगे तो ना अच्छा रहेगा। पहले देख बता दीजिए कैसे, जैसे इसमें आप बता रहे थे कि देख इसमें 10, 16, 15, 25, 28, 21, 61, 60 ये जहाँ इसमें ये सब टोटल ये चिन्ह मार्का जो है। हाँ। इसमें गजट है, पेपर में है, जो पेपर में है जी। लेकिन गाड़ा कहाँ गया है इस समय? 70। अच्छा इधर गाड़ा गया है, इधर गाड़ा गया है। यानी गजट में कुछ और कागज जमीन पे कुछ और यहाँ गाड़ा गया है। आज जिस दिन गाड़ा जा रहा था उस दिन हम लोग आकर रोके, तो उस दिन रोकने पर अधिकारी सारे फोन किए, बोले ठीक है आ रहे हैं। उसके बाद नहीं आए, थाने से पुलिस भिजवाए, पुलिस आई तो उन लोगों को मतलब हम लोग सुरक्षित जाने दे दिया। कोई किसी को बोला नहीं। हम लोग बोले कि भाई अपना जाइए, लेकिन हम लोग इसीलिए रोके थे कि सब उखाड़ करके जाइए खम्भे। वो लोग भी बोल रहे थे गलत हो रहा है,
पैसे और अधिकारियों के बल पर और नेताओं के बल पर ऐसा किया जा रहा है। नेताओं तो के बल पे बिल्कुल हम लोग बोले सब बुलडोजर पहले भिजवा दीजिए, सभी का जान पहले ही से दबा कर को भी कही गई है, तमाम लोग विधायक को भी जाकर कहे हैं। गाँव वाले गए थे यहाँ से? गाँव वाले बिल्कुल राजेश त्रिपाठी के पास गए थे तो हम बोले कि सन 70 में पास है संसार पार, तो आप उस पर बोलते हैं कि कत्ल कराओगी क्या, मार कराओगी क्या? ऐसा क्यों बोले? आपने बोला नहीं कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम बोले तो नहीं माने। अब गजट कहीं और हुआ है, खम्मा कहीं और गड़ रहा है, क्यों गड़ रहा है? ऊपर से और एक बात है सर, एक 4 लेन में भी जमीन बगल में 4 लेन भी जा रही है, जो 4 लेन जो जा रही है 4 लेन में पैसा क्या दिया जाता है? 2,70,000 1,70,000 1,80,000 दिया जा रहा है। 22 के रेट से बताइए, 88 करके दे रहे हैं ना, 4 गुना करके दे रहे हैं ना। 2,70,000 हम लोगों को 4 गुना करके दे, 4 गुना करके 2,70,000 मिलेगा। 4 गुना करके 2 लाख, एक बीसे की जमीन 2,70,000 रुपया। यहाँ जमीन 10 लाख में भी एक बीसा सिर्फ फ्लैट काट के मिल रही है। 10 लाख में फ्लैट काट के मिल रही है। वो गरीब जाएगा कहाँ? वो कहाँ से लाएगा? कहाँ से? जो रेलवे पैसा जो देगी, रेलवे का सुन रहा हूँ 1,10,000 रुपया दे रही है। पैसा मिला वो भी उचित पैसा, वो भी पैसा जो मिला, वो जिसको पैसा मिल गया वो उचित पैसा नहीं है। यानी एक तरफ रामजान की मार्ग की वजह से पूरा मामला है, तो दूसरी तरफ भारतीय रेलवे की तरफ से प्रॉब्लम है। यानी गरीबों को दोनों तरफ से नोचा जा रहा है और इस चक्कर में उधर देखिए, उधर मकान टूट रही है। अभी ऑर्डर हो गया मकान तोड़ने के लिए, वहाँ पे चेक कीजिए, वो मकान को देख लीजिए, वो मकान टूट रहा है। उसी नंबर में रेलवे भी ले रहा है। तो आदमी कहाँ जाएंगे सर? पहले जाएंगे लोग? वो मकान टूट रही है 4 लेंथ में। 4 लेंथ में जमीन पे पैसा नहीं मिल रहा है, तो जब 4 लेंथ में मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ कौन सा रेट से लोग पैसा देगा? हाँ, वो सब डिक्लेयर करना चाहिए ना। यानी नियम के मुताबिक वो भी नहीं चल रहे हैं और किस तरीके से कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। वो जो 4 लेंथ है, 4 लेंथ का भी पैसा नहीं सही है। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सब जहाँ मर्जी करे तहाँ जैसे मर्जी करे। चाचा जी स्थिति देखिए, तमाम गरीब परिवार यहाँ पे रहते हैं। परिवार कहीं ना कहीं बहुत जिसके पास नहीं पैसा मेहनत से कमाता है, कैसे लोग भी बाहर जाके कमाते हैं, लेकिन गरीब परिवारों की सुनता क्यों नहीं? सर वही बात है ना, कोई सुनने वाला नहीं है। पूरा गांव तक बाढ़ है, कोई सुनने वाला नहीं, किससे कहा जाए? बाढ़ आने वाली है। अधिकारी आते हैं तो कहते हैं ऊपर से आदेश, हम लोग क्या करें? तो रेलवे से पैसा सुबह मिल रहा है, आने का सर नहीं है। पैसा मिल रहा है, काहे के हम लिए जूता चप्पल सीते हैं, हमारा घर टूट रहा है सब। हमारे 5-6 लड़की नतनी है, वो कहाँ जाएगी? जो 4 लेंथ हमारे एकदम रहने का जगह नहीं। में अच्छा खासा पैसा मिला है। हम जूता चप्पल सीते हैं। चाचा जी जूता चप्पल सीते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, बिटियां है घर पे, शादी करनी है। अब सोचिए उनका घर चला जाएगा तो साहब वो रहेंगे, रहने का सर नहीं है। भूमिहीन है, परिवार गरीब है। और जिस तरीके से इनका दर्द है ना, आंखों में साफ देख सकते हैं। सब जितने भी यहाँ पे परिवार दिख रहे हैं, सबके अंदर कहीं ना कहीं एक तकलीफ है कि साहब इतनी कंफ्यूजन की। कहाँ रह बाल बच्चा के पानी का रवैया है, गरीब आदमी हमन कदम ये चाहबे ना करी, हमन एक आदमी ना हमन कदम ये पर रेल ना चाहिए। सरकार से मन विनती करते हैं सर, हमन के रेलवे नहीं चाहिए, हम एकदम रेल ना चाहिए। अच्छा, लोग तो कहते हैं जब रेल आएगी तो विकास आएगा। हम लोग को विकास होता है, हमन के रेल हम चाहबे ना कुछ नहीं। सर जब रेलवे आएगी ठीक है, रेलवे आएगी तो रेलवे उसका मुआवजा दे रही है। मकान बनी है, मकान का मुआवजा नहीं है, जमीन उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। क्या मुआवजा पूछिए ना, वहाँ पे 4 लेंथ में कितना मुआवजा दिया गया है? मुआवजा बताएं कितना लाख रुपया बिस्सा दिया रहा है? कितना लाख रुपया बिस्सा दिया जा रहा है? यहाँ एक फ्लैट 10 लाख में मिल रहा है, फ्लैट काट के। ये गांव वालों का दर्द है, ये गांव वालों की तकलीफ। 40 का फ्लैट काटता है, 20x20 का फ्लैट काटता है तो 9-10 लाख रुपया ले रहा है। एक बीसा जमीन जो जाएगी तो कौन सा रेट दिया जाता है? रेट तो मालूम होना चाहिए। तमाम क्या कह रहे थे भाई? बोल रहे हम लोग को रेलवे चाहिए ही नहीं। हम लोग को जैसे है वैसे ठीक है, जहाँ से रेलवे का नक्शा है वहीं से ले लीजिए। हम लोग को रेलवे चाहिए नहीं, हम जिस तरह है वैसे ठीक है। जबरदस्ती करके सब लोग खम्भे गाड़े हैं, सबके सब हम लोग थे, खम्भे उखाड़े हैं 2-3, उसके बाद गए वो लोग। लेकिन कोई सुन नहीं रहा, कुछ नहीं। अधिकारी आए थे, आप लोगों ने विरोध दर्ज कराया, तब भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ।